हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थानी भाषा और बोलियों का जो सामान्य परिचय टॉपिक है, जो रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड में जोड़ा गया है, तो उस पर अपन बात कर रहे थे। तो आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाए और आज के सेशन को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो मैं शुरुआत करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से एनके लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाए और इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। एनसीईआरटी कक्षा 10th की बुक में मुझे ये टॉपिक मिला और उससे मैं सीधा आपको बुक की पीडीएफ से इसमें पढ़ा रही हो। तो इससे पहले अपने जो क्लास हुई थी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हुई थी, तो वो आपने क्लास देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से उसमें से कितने प्रश्न आए हुए थे। तो आज अपन थ्योरी की बात करते हैं। वैसे तो थ्योरी की पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये मुझे बाद में मैंने सोचा कि थ्योरी की भी क्लास हो जाए, तो आगे पीछे हो गया लेकिन चलेगा, आपने उसको देख लिया है तो अच्छी बात है। आज इसे थ्योरी वाली क्लास को भी देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एमसीक्यू वाली क्लास को भी देख ले और थ्योरी की भी देख ले, तो आपका थ्योरी पढ़ेंगे और एमसीक्यू करेंगे तो आपका कंटेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं अपन अपनी क्लास की और अपन बात करेंगे राजस्थानी भाषा और बोलियों पर। इसमें साहित्य का भी टॉपिक जुड़ा हुआ है, लेकिन अपन साहित्य वाला अपने टॉपिक में नहीं है तो उसको अपन नहीं देखेंगे, केवल राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय देखेंगे। तो अपने शुरुआत कर देते हैं फाइनली। तो आप भी मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़े और सुनते रहे दोस्तों। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। यानी कि जो राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो वो है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान की भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 अगर ईस्वी में देखे तो 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में वर्णित 18 देशी भाषा में मरुभाषा को भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि दोस्तों, आपने पिछली क्लास में देखा हो तो ये क्वेश्चन आया था। यानी कि उद्योतन सूरी है जिन्होंने क्या किया है, कुवल्यमाला की रचना की है और उसमें कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो वो 18 देशी भाषाओं का उसमें वर्णन किया गया है। उसमें से एक मरुभाषा भी है। यानी कि मरुभाषा कौन सी है? जो अपने राजस्थानी मारवाड़ी कहते हैं उसको। तो मारवाड़ी भाषाओं को ही क्या कहते हैं? मरुभाषा। तो उसको भी उसमें क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, यानी कि ये मरुभाषा है, वो कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, जो मैंने बोला मारवाड़ी। आगे देखते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। यानी कि यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है, जो राजस्थानी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया है? तो 1912 में। और कहाँ पर किया है? तो वो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि इनकी ये बुक है, इसमें किया है। आगे बढ़ते हैं। जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था, राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यह नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि इस सब की क्या है? विभिन्न बोलियां तथा उपभाषाएं हैं। यानी कि ये क्या है? राजस्थानी की बोलियां हैं और उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है राजस्थान की प्रमुख बोलियां? तो वो है पहली मारवाड़ी, दूसरी मेवाड़ी और तीसरी ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। ये सब क्या है? इसकी विभिन्न बोलियां हैं, यानी कि राजस्थानी की बोलियां हैं और साथ में ही इनकी उपभाषाएं भी हैं। तो अपन आगे देखते हैं। राजस्थानी भाषा की अब उत्पत्ति की बात करें, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा है। यानी कि राजस्थानी पर किस भाषा का
प्रभाव पड़ा है, तो वो पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली कौन सी अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। यानी कि राजस्थानी भाषा पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो अपभ्रंश का। हालांकि राजस्थान का उद्भव लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ है, तो उद्भव पूछे तो 11वीं-12वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। अगर सामान्य पूछे तो इसका जो उद्भव कब हुआ है राजस्थानी भाषा का, तो वो हुआ है 11वीं-12वीं शताब्दी में। और स्वतंत्र उद्भव पूछे यानी कि स्वतंत्र रूप से इसका विकास कब हुआ है, तो वो 16वीं सदी के बाद हुआ है। तो यहाँ पे भी अपने क्वेश्चन बन जाता है। तो अपन आगे देखते हैं। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। यानी कि ये कह रहा है कि जो राजस्थानी भाषा है वो क्या है, भारतीय भाषाओं की जननी और वैदिक संस्कृति रही है। जननी यानी कि इस राजस्थानी भाषा से ही क्या हुआ है, दूसरी भाषाओं का उद्भव हुआ है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। कैसे होती है भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है? जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिन से सरलता की अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों के सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करते हैं, जिसमें शौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन सब में से जो मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा, राजस्थानी तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समुचित प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। यानी कि इस भाषा पर बात करें तो राजस्थानी पर किस भाषा का प्रभाव पड़ा है, तो वो गुजराती का भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं। ये था अपना भाषाओं का सामान्य परिचय। अपन ने सामान्य परिचय देख लिया। अब देखते हैं क्षेत्रीय बोलियों को। अगर मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा है। अगर मुख्य रूप से पूछे तो अपना आंसर क्या रहेगा? मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा है, तो वो 2 भागों में बांटा है। और डॉक्टर गिरियसन के अनुसार राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है वो पूछे तो वो अपना आंसर रहेगा 5 भागों में। तो जो मुख्य भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से 2 मुख्य भाग है वो अपन देख लेते हैं। तो पहला है पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। यानी कि ये भाग पहला हो गया, जिसमें पहले भाग में कौन सा क्षेत्र रखा गया है, तो वो रखा गया है पश्चिमी राजस्थान। और उसमें जो भाषाएं सम्मिलित है पश्चिमी राजस्थान में, तो वो कौन कौन सी है? वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी दोस्तों। तो अपन आगे देख लेते हैं। राजस्थानी भाषाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, तो वो दूसरा भाग कौन सा है वो देखते हैं अपन। पूर्वी राजस्थानी, और पहला था पश्चिमी राजस्थानी, और दूसरा कौन सा है? पूर्वी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी भाषा सम्मिलित हैं? तो उसमें ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। यानी कि ये प्रश्न भी पहले आया था दोस्तों। यानी कि जो अगली क्लास हुई थी उसमें ये क्वेश्चन था कि अहिरवाटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है राठी के नाम से। वो सारे क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने जो आए हुए पेपर थे उसमें से वो क्वेश्चन ढूंढ के उसमें सम्मिलित किए थे, तो वो सब क्वेश्चन आए हुए थे। और अगर आपने क्लास देखी हो तो आपको अनुमान लग गया होगा कि ये आपको क्वेश्चन उसमें मिला था कि नहीं मिला था।
तो अपन आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियों की, यानी कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख बोलियों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आती है मारवाड़ी। मारवाड़ी फर्स्ट नंबर पर है। मारवाड़ी के बारे में अपन जान लेते हैं, मारवाड़ी की कहाँ तक सीमित है मारवाड़ी भाषा। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया है, यानी कि मारवाड़ में बोली जाने वाली भाषा को क्या नाम दिया गया है, मारवाड़ी। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहाँ कहाँ राजस्थानी का पर्याय भी इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को क्या बोला है, पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। यानी कि मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी किन किन जिलों में बोली जाती है, कौन कौन से क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से जिले में बोली जाती है, तो वो पहला है जोधपुर में बोली जाती है, दूसरा बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी। शेखावाटी के कुछ क्षेत्र, यानी शेखावाटी का क्षेत्र कौन सा है, शेखावाटी का है चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो उसमें भी कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या है, इसका संबंध रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं अपन। तो दोस्तों जो मारवाड़ी भाषा है उसका क्षेत्र कहाँ तक है, वो क्षेत्र अपन ने देख लिया कि उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो उसमें से जो है थली और गोडवाड़ी बोलियां इसकी क्या है, प्रमुख उप बोलियां हैं। थली और गोडवाड़ी जो है इसकी क्या है, प्रमुख उप बोलियां हैं। किसकी है, तो वो है मारवाड़ी की। और अपन बात करते हैं अब दूसरे नंबर पर है मेवाड़ी। मेवाड़ी भाषा, यानी कि मेवाड़ी किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो उसको अपन मेवाड़ी भाषा की डिटेल जान लेते हैं। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र का राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। यानी कि मेवाड़ को क्या कहते हैं, मेवाड़ में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, तो उसको मेवाड़ वह क्या है, मेवाड़ का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। यानी कि साहित्य लेखन में देखें तो मारवाड़ के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो वो आता है अपना मेवाड़, यानी कि साहित्य लेखन में। बात करते हैं आगे, तो आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। और मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोले जाने वाली मेवाड़ी को क्या कहते हैं, पर्वतीय मेवाड़ी कहते हैं। और वहीं मैदानी भाषा मैदानी में बोली जाने वाली मेवाड़ी को क्या कहते हैं, मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। यानी मैदानी भाग में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। और पर्वतीय इलाकों में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, पर्वतीय मेवाड़ी। ये था मेवाड़ का क्षेत्र। और अब आगे बात करते हैं अपन ढूंढाड़ी की। अपन ढूंढाड़ी की बात करें तो ढूंढाड़ी में कौन कौन से आता है, ढूंढाड़ी भी इसकी क्या है, एक प्रमुख भाषा है। तो ढूंढाड़ी कहाँ, उसका क्षेत्र कहाँ तक है, ढूंढाड़ी की बात करें तो राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता है किसकी, ढूंढाड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो इसमें 6 शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। यानी कि ये 6 शब्द का प्रयोग क्यों होता है, किसके कारण, किसके प्रभाव से होता है, तो वो होता है गुजराती के प्रभाव से। दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप इस पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान के जयपुर, दौसा, बगरू, दुदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागौरचौल आदि इसकी क्या है, उपबोलियां हैं।
यानी कि ये जो ढूंढाड़ी है इसकी उपबोलियों की बात करें तो उपबोलियाँ इसमें कौन कौन सी हैं, तो वो है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, इसकी क्या हैं उपबोलियाँ हैं। अब बात करते हैं अपन आगे हाड़ौती की। हाड़ौती की बात करें दोस्तों, हाड़ौती भाषा की बात करें तो हाड़ौती है हाड़ा राजपूतों के राज्यों से संबंधित क्षेत्रों को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। यानी कि जहाँ पर हाड़ा राजपूत निवास करते थे उनसे संबंधित जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, हाड़ौती क्षेत्र। और उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो हाड़ौती भाषा कहते हैं। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, पहले था ढूंढाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग हुआ था। अगर ढूंढाड़ी के अलावा किस भाषा में 6 शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो हुआ है हाड़ौती में। हाड़ौती में भी क्या हुआ है, 6 शब्द का प्रयोग हुआ है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि हाड़ौती का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो उसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा बारां का क्षेत्र वो किस में आएगा, हाड़ौती क्षेत्र में आएगा। बात करते हैं आगे मेवाती भाषा की। तो मेवाती मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि मेवात क्षेत्र अपन किसको कहेंगे, पूर्वी राजस्थान में, यानी कि जो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे अपन क्या कहेंगे, मेवात क्षेत्र कहेंगे। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया है। यानी कि मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है मेवाती। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्र को भी स्पष्ट करता है और साथ ही भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी इस बोली पर क्या है, ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि जो मेवाती भाषा उस पर किस भाषा का प्रभाव है, तो वो है ब्रज भाषा का। ठीक है, यहाँ से भी ये भी ब्रज भाषा वाला भी क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। देखते हैं अपन आगे बात करते हैं वागड़ी भाषा की। वागड़ी भाषा की बात करें तो राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं, वागड़ी का नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से क्या होता है, देखा जा सकता है। यानी कि जो वागड़ी भाषा इस पर किस बोली का प्रभाव है, तो वो है गुजराती बोली का। यानी कि गुजराती भाषा का इस पर प्रभाव है, यानी कि वागड़ी भाषा पर। बात करते हैं आगे मालवी भाषा की। मालवी भाषा की बात करें दोस्तों, बात करते हैं वागड़ी के बाद मालवी भाषा की। तो मालवी प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है। इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्र पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। यानी कि मालवी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो मालवी भाषा के बात करें तो वो ओनली फॉर है प्रतापगढ़ और इसके आसपास का क्षेत्र। तो उसमें मालवा क्षेत्र, यानी कि विशेषतः मालवा क्षेत्र की बात करें तो वो उसमें आता है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिला किससे रिलेटेड है, तो वो मालवा क्षेत्र से रिलेटेड है। और मालवा में कौन सी भाषा बोली जाती थी दोस्तों, तो वो बोली जाती थी मालवी भाषा। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। यानी कि राजस्थान के बाद बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश का जो रतलाम और झाबुआ का क्षेत्र है वो भी इस भाषा के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र की उपबोलियों की बात करें तो वो कौन कौन सी है, वो है पहली रागड़ी और निमाड़ी, इसकी क्या है, उपबोलियाँ हैं। ये भी क्वेश्चन अपन को कल मिला था, रागड़ी और निमाड़ी किस भाषा की उपबोलियाँ हैं, तो वो है मालवी की रागड़ी और निमाड़ी क्या है, उपबोलियाँ हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक करते चले और क्लास को साथ में शेयर भी करें। अब बात करते हैं शेखावटी की। तो शेखावटी
राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाया। यानी कि शेखावटी में एक शासक थे जिनका नाम था राव शेखा, और उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा शेखावटी। और इस नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी था। तो शेखावटी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे शेखावटी भाषा। इस क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा गया। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमान और सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का विस्तृत क्षेत्र कहा जा सकता है। यानी कि जो चूरू, सीकर, झुंझुनू और साथ ही हनुमान, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, शेखावटी क्षेत्र। और इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो बोली जाती है शेखावटी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली बोली भाषा की, तो वो है भीली और अन्य पहाड़ी बोलियाँ। यानी कि भीली किसको कहेंगे, जो वागड़ी भाषा थी उससे भीली भाषा कहेंगे या भीली बोली कहेंगे। और उसके साथ ही अन्य पहाड़ी बोलियाँ कौन कौन सी है, तो उनको अपन देखेंगे। तो वो है, राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। यानी कि जो आदिवासी जनजाति है वो कहाँ रहती है, तो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, जो कि कबीले संस्कृति को लिए हुए हैं। यानी कि इनके जो रहते हैं क्षेत्र में उनको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कबीला संस्कृति को लिए हुए हैं। यानी कि कौन, आदिवासी जनजाति। यानी कि वो एक अपना कबीला बना करके रहते हैं, यानी कि उनका समूह। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख है। यानी कि जो आदिवासी जनजाति उसमें कौन कौन सी आती है, तो उसमें आती है भील, मीणा, गरासिया, ये सब किस में आते हैं, तो वो आते हैं आदिवासी जनजाति में। इसमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है। यानी कि जो भील रहते हैं वहाँ का क्षेत्र क्या है, तो वो उनका व्यापक क्षेत्र है, यानी कि बड़ा क्षेत्र है। अतः इनकी बोलियों में भी भीली बोली का प्रमुख रही है। यानी कि ये जहाँ भील रहते हैं वहाँ पर जो बोली जाती है भाषा उसको क्या कहते हैं, भीली बोली। भीली बोली किसने कहा है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यानी कि वागड़ी बोली को भीली बोली किसने कहा है, तो इसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बात करें, यानी कि उनकी जो बोलियां हैं उनकी बात करें, तो उनको भी क्या कहा जाता है, पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। लेकिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं, बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसका भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही नई क्लास के साथ, तब तक आप चैनल के साथ बने रहें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।